हेलो बच्चों, डिज़ायर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज क्लास 12 के मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे और क्लास 12 बेटा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 में अच्छे नंबर आप तभी ला सकते हैं जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। और नंबर अच्छा लाना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि माता पिता का बड़ा उम्मीद रहता है आपसे बच्चों। और नंबर अगर आप अच्छा लाएंगे तभी आप एनडीए हुआ, जेई मेंस हुआ, इसका फार्म आप भर सकते हैं। क्योंकि इसमें बताया जाता है कि एनडीए वगैरह है या जेई मेंस है, इसका फार्म तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आपका 60% रहे। और 60% तभी नंबर आता है जब आप अच्छे से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे। ओके बच्चों, अब आज देखिए डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी बनाता है। एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 12 पिछली बार इसी ज्ञान गंगा चैनल पे, यहीं पे ज्ञान गंगा कोचिंग में बच्चों पढ़ाया गया था। आपको क्लास 12 का मैथ हम ही पढ़ाए थे और इसमें जो बच्चों का नंबर था वो 100 में 99 नंबर था। मतलब 100 में से 99 नंबर हाईएस्ट था, एक नंबर बच्चे का कटा। और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 96, 98, 97, 99, 95, 92 ऐसे बच्चों का नंबर है। ये बच्चे इसलिए इतना नंबर पाते हैं क्योंकि ये मेहनत करते हैं, टीचरों के साथ साथ पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हर एक चीज़ ये अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो आप लोग भी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। डिज़ायर पॉइंट पर हर एक क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों ना। आज सिलेबस स्टार्ट करेंगे, मंडे से चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ देखते हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 12 में जो मैथ होता है बच्चों वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है, पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। टाइम 3 घंटे का समय रहता है और 100 नंबर में ये जो मैथ बेटा डिवाइड किया गया, ये कुल 6 इकाइयों में विभाजित किया गया है। बोर्ड इसे 6 इकाइयों में विभाजित करता है और 6 इकाइयों का नाम है, जैसे पहला है रिलेशन फंक्शन, दूसरा है अलजेब्रा, तीसरा है कैलकुलस, चौथा है वेक्टर और 3 डायमेंशनल सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, नीलियन प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। अब संबंध फलन से बेटा 10 नंबर आता है, 10 मार्क्स का रहता है। बीज गणित से 15 नंबर के रहते हैं। देखो बीज गणित में कौन कौन सा लेसन आता है। बीज गणित में बच्चों 3 लेसन आएंगे। कौन कौन 3 लेसन वो हैं? दूसरा, तीसरा और चौथा। आरटीएफ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये बीज गणित के अंतर्गत आ जाते हैं। कैलकुलस बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कलन, ये 44 नंबर का बेटा आएगा। कलन के अंतर्गत कौन कौन से लेसन आते हैं? कलन के अंतर्गत जो लेसन आता है, पहला है सीमा, कॉन्टिन्यूअस, लेसन नंबर 5, और उसमें बाद कॉन्टिन्यूअस को संतत बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला लेसन है डेरिवेटिव, अवकलन, फिर अवकलन का अनुप्रयोग, फिर समाकलन, फिर समाकलन का अनुप्रयोग और फिर उसके बाद अवकल समीकरण। कुल मिला के इतना आपको कलन के माध्यम में, मतलब कलन वाले इकाई में पढ़ाया जाएगा, जो 44 नंबर का आता है। फिर उसके बाद वेक्टर, अलजेब्रा और त्रिविमीय ज्यामिति से 18 नंबर का आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन का आना अनिवार्य रहता है, वो 5 नंबर का रहता है। और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपका कुल 8 नंबर का रहेगा और इसका जो बेटा टोटल है वो 100 मार्क्स का रहता है। अब चैप्टर वाइज हम एक एक बार सब डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से कैसे आपको पढ़ना है और किस हिसाब से समझना है। देखो पहला लेसन है रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन आप लोग 11th में रिलेशन की परिभाषा पढ़े थे और रिलेशन का निरूपण पढ़े थे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। संबंध के 3 प्रकार होते हैं, सौतुल्य, सममित और संक्रामक। इन्हीं के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फिर उसके बाद फलन में आपको पढ़ाया जाएगा फंक्शन की परिभाषा और फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। आप लोग 11th में पढ़े थे। 12th में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शन 3 होते हैं। एक मैनी वन फंक्शन होता है जिसको बहुएकैकी फलन कहते हैं। एक वन वन फंक्शन होता है जिसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, एकैकी फलन कहते हैं।
और एक होता है ऑन टू फंक्शन जिसको आच्छादक फलन कहते हैं, और एक होता है इनटू फंक्शन जिसको अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। ओके बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ाए जाएंगे। फिर लेसन नंबर 2 है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल लेसन है। इसके फार्मूले का यूज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा लेसन आपको पढ़ाया जाएगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इम्पॉर्टेंट लेसन है, इनसे फिक्स्ड क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इजी भी है और आपको कायदे से समझाया भी जाएगा, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर उसके बाद आपको अगले कलन के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा, कैलकुलस के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा संतत, कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अवकलन। अवकलन आप 11th में थोड़ा बहुत पढ़े थे, उसका फार्मूला वगैरह। यहाँ अवकलन के और भी टाइप्स आगे पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन का अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत बच्चों 5 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। पहला है राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। दूसरा है ह्रासमान तथा वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा है स्पर्श तथा अभिलंब, पिछली बार कटा था, शायद इस बार हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल था। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन है, सन्निकटन है। फिर उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा है, उच्चतम व निम्नतम है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया जाएगा। समाकलन एक नई मैथ आप पढ़ने को पाओगे। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकलन की विपरीत संक्रिया को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। फिर समाकलन का अनुप्रयोग आपको फिर पढ़ाया जाएगा। अगला लेसन नंबर 8 है। फिर उसके बाद अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अवकल समीकरण एक ऐसा लेसन है जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पढ़ाए जाएंगे वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। वेक्टर के बारे में 11th में थोड़ा फिजिक्स में आप पढ़े थे, यहाँ थोड़ी स्टैंडर्ड मैथ रहती है, वेक्टर अलजेब्रा। फिर वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हुए 3 डायमेंशनल आपको पढ़ाए जाएंगे। उसमें प्लेन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशनल में, ये सब पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद अगला लेसन है, ये 3 डायमेंशनल के बाद अगला लेसन है बच्चों रैखिक प्रोग्रामन, जिसको लीनियर प्रोग्रामन भी बोलते हैं। वो बहुत ही अलग टाइप का लेसन है। उसका जैसे आप लोग 11th में एक लेसन पढ़े थे असम्मिका, इनइक्वलिटी, उसका यूज इसमें किया जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट लेसन आपको बच्चों ये पढ़ाया जाएगा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता इम्पॉर्टेंट है, प्रायिकता से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। तो और इस हिसाब से आपका पूरा सिलेबस एक एक करके डिस्कस कर दिया गया। अब क्लासेस आपको मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। एक एक लेसन पूरा थ्योरी सहित, क्वेश्चन सहित सब सॉल्व करवाए जाएंगे, और क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा रखा जाएगा। क्वेश्चन का लेवल ऐसा रखा जाएगा कि वो बोर्ड में काम आएगा ही आएगा। अगर आप कोई तैयारी करना चाहते हो 12 के बाद, तो वो काम के क्वेश्चन सब रहेंगे। लेवल अच्छा रखा जाएगा कि NDA का क्वेश्चन, फिर उसके बाद JEE मेंस के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।